Assalamu alaikum. In this video you are going to learn image comparison using pure JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये खूबसूरत सा इमेज कंपैरिजन बना सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब ये देख सकते हो कि इसके ऊपर मैंने दो इमेजेस हैं। अब ये इस तरह से आपको दिखाता हूँ। एक इमेज बैकग्राउंड में लगी हुई है, इसके ऊपर लगी हुई है। एक को मैं स्लाइड करके बिल्कुल इसके ऊपर लगा सकता हूँ और दूसरी वाली जो है वो गायब हो जाएगी, या इसको मैं पकड़ कर सारे को गायब कर सकता हूँ। जो बैक वाली है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये एक मैंने बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट है। ई कॉमर्स वेबसाइट में ये यानी अक्सर आपको देखने को मिलता है। तो ये हम किस तरह से बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, उसे मैं बनाता हूँ कोड एडिटर में। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपके पास दो इमेजेस मौजूद होनी चाहिए। मैं आपको पहले अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये हमारे पास एक इमेज और इमेज वन, मतलब दो हमारे पास इमेजेस हैं। ये हमारे पास इंडेक्स की फाइल है, स्क्रिप्ट की और स्टाइल की है। ये हमारे पास एक वीडियो पड़ी हुई है। ये मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी, उसके लिए ये वीडियो इस्तेमाल हुई थी, तो इसलिए ये इसी फोल्डर में पड़ी हुई है। लेकिन हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ इन 5 फाइल्स की है। दो इमेजेस index.html, style.css और script.js। और यहाँ कोड एडिटर में है और साथ में इसका यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने ये लगाना किस तरह से, सबसे पहले एक आपने डिव लगा देनी है HTML के पेज में, मतलब index.html में। उसको आपने क्लास लगा दी इमेज कंपैरिजन कंटेनर। तो मैं पूरा कंपैरिजन नहीं लिख रहा, COMP लिख रहा हूँ। और उसके बाद एक डिव ली, उसको हमने क्लास लगा दी इमेज कंपैरिजन इमेज। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर इमेज का टैग, और उसके बाद इसको हमने दिया SRC में एक आपने इमेज पहले लगा देनी है, कोई मर्जी लगा दो, नो मैटर। और उसके आपने विड्थ दे देनी है 600 पिक्सल। आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो आपने 300। तो ये जब आप इनलाइन CSS यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पिक्सल में होती है, आपको साथ में PX लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप एक्सटर्नल या इंटरनल CSS इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है पिक्सल, REM या जो भी यूनिट आप देना चाहो। उसके बाद एक और डिव ली, उसको हमने क्लास लगा दिया इमेज कंपैरिजन इमेज, मतलब सेम इसी डिव को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। लेकिन जो नेक्स्ट होगी उसको आपने साथ में क्लास लगा देनी इमेज कंपैरिजन ओवरले। साथ में आप ये भी आपने क्लास लगा देनी है। और उसके बाद इमेज SRC image.jpg विड्थ उसको हमने कर दी, मतलब विड्थ हाइट भी सेम, सिर्फ इमेज चेंज होगी और ये एक क्लास ऐड होगी इसमें। उसके बाद आते हैं style.css में। style.css में स्टार मार्क लगाने के बाद मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन और लिस्ट स्टाइल दोनों नन। बॉडी उसकी हमने डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, विड्थ 100%, हाइट 100 VH और बैकग्राउंड हल्का सा इसको वाइट लगा दिया। उसके बाद इमेज कंपैरिजन कंटेनर, जिसके अंदर इमेज है उसको सेम जितनी आपने इमेज को हाइट वेट देनी उतनी देनी है, या आप इसको अब ज़्यादा दे सकते हो। इसे आप कम नहीं देंगे। अगर इसको कम दोगे तो ये आपकी जो वेबसाइट की अलाइनमेंट है उनमें फ़र्क आ जाएगा, मतलब अच्छा इफेक्ट नहीं रहेगा। इसको आप कम ज़्यादा दे सकते हो, थोड़ी बहुत ज़्यादा दे के पैडिंग लगा के इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसको कम नहीं करना। और मार्जिन उसका ऑटो करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो विड्थ है ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगी। और उसके बाद इमेज कंपैरिजन इमेज, ये हमारे पास जो डिव लगी हुई है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ इसकी ऑटो और हाइट इसकी ऑटो, ओवरफ्लो हिडन। उसके बाद इमेज कंपैरिजन इमेज डिस्प्ले उसका ब्लॉक, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद इमेज कंपैरिजन स्लाइडर, ये हम डिव ऐड करेंगे जावास्क्रिप्ट मदद के साथ। जो हमारे पास एक साथ में आ रहा था ना, एक ये हल्का सा ये आप सर्कल नज़र आ रहा है, ये वाला, तो ये हम क्लास ऐड कराएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। इसको हमने क्लास इमेज कंपैरिजन स्लाइडर। तो इस तरह से ये आपकी HTML और CSS दोनों कंप्लीट होगी। ये आप CSS कोड से देख के लिख सकते हो। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं script.js में। script.js में सबसे पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, सिर्फ एक फंक्शन में हम काम करेंगे। इसका नाम दूंगा इंटीजर और इनिट कंपैरिजन और इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे नीचे इसको कॉल भी कर देते हैं साथ ही यहाँ पे, और इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा काम कर रहा है कि नहीं। उसके चेक करने के लिए console.log भी यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ करूँगा अलर्ट बॉक्स, और सेव किया। ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब ये फाइल हमारे पास सही से तरफ से लिंक होगी और फंक्शन भी हमारे पास सही से डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल लूँगा, दो वेरिएबल इकट्ठी लूँगा, एक लूँगा x और दूसरी लूँगा i। दो वेरिएबल इकट्ठी इसमें आ गई। उसके बाद x को मैं इक्वल करूँगा
डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। इसमें आपने गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम ही यूज़ करना है, आपने इसमें कोई सिलेक्टर भी यूज़ नहीं करना, आपने इसमें यूज़ करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम ताकि स्पेसिफिक हो जाए। इसमें हम क्लास कौन सी पास करेंगे, ये इमेज कंपैरिजन ओवरले, इसको कॉपी किया और यहाँ पे दे दिया। अब इसको डॉट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट बाई क्लास नेम कहा रहेगा, क्वेरी सिलेक्ट करते तो साथ में डॉट लगाते। आपने ये यूज़ करना गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, क्योंकि मैंने जब क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया तो मेरे पास एरर आने लग गया था, तो मैंने उस एरर को रिजॉल्व नहीं किया, तो करता तो शायद रिजॉल्व हो ही जाता, लेकिन ये गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम लगाने से एग्जैक्ट हमारे पास सही काम कर रहा था, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने लूप लगाया फॉर लूप, और फॉर लूप में मैं आई को इक्वल कर दूंगा 0 के, और साथ में आई अगर हमारे पास लेस देन होती है एक्स डॉट लेंथ के, एक्स में हमारे पास क्या है वो डिव इमेज कंपैरिजन ओवरले वाली, और तब क्या करो आई को प्लस प्लस लगा दो, और इसके अंदर जो हमारे पास कंपैरिजन इमेज फंक्शन है, ये बल्कि हमने इसको भी डिफाइन करना है कंपेयर इमेज और इसको एक्स और बड़ी ब्रैकेट्स आई। अब ये हमने इसके अंदर डिफाइन कर दिया। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नीचे लिखूँगा कंपेयर इमेज। अच्छा यहाँ पे कंपेयर पी भी डाल देते हैं, वैसे तो मसला नहीं था, काम सेम ही करता, लेकिन थोड़ा सा नाम रिमेम्बरेबल होने चाहिए। और एट्रीब्यूट्स का पैरामीटर में इसको यूज़ करेंगे IMG, और उसके बाद इसमें पहले अलर्ट लगाते हैं, सेव किया और कंपेयर इमेज, इसके साथ फंक्शन हमने कीवर्ड भी लगाना फंक्शन। अब ये अलर्ट आ रहा, ठीक है। और इसके साथ अब यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे, सबसे पहले वेरिएबल लेंगे स्लाइडर, फिर सेम हम लेंगे इमेज, और फिर हम लेंगे यहाँ पे क्लिक्ड, और क्लिक्ड को इक्वल कर देंगे हम 0 के। फिर हम इसके साथ कॉमा वेरिएबल लेंगे वाइड विड्थ के लिए W और हाइट के लिए H, और यहाँ पे W का हम इक्वल करेंगे इमेज डॉट ऑफसेट विड्थ, और जो हाइट है उसको हम इक्वल करेंगे इमेज डॉट हमारे पास ऑफसेट हाइट HEIGHT हाइट के, और उसके बाद इमेज हमारे पास जो है इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे W/2, विड्थ को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ ताकि 50% हमारे पास आ जाए, और पिक्सल उतने ही हमारे पास पिक्सल आ जाएंगे। और उसके बाद स्लाइडर का हम इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे हम एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे डिव, तो यहाँ पे मैं डिव लिख लूँगा, एलिमेंट हमने किया डिव, और साथ में जो हमारे पास ये स्लाइडर है उसको हम कर देंगे सेट एट्रीब्यूट, इसको हम एट्रीब्यूट सेट करेंगे क्लास, और इसका जो क्लास का हम नाम देंगे वो ये वाला हम देंगे, ये हमारे पास मौजूद है स्लाइडर कंपेयर इमेज। इसको कॉपी किया और यहाँ पे किया पेस्ट, सेव किया, और यहाँ पे इसको थोड़ी सी हम स्पेस डाल देते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो इमेज है इसके हम पेरेंट में से दे देंगे इमेज डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट इंसर्ट बिफोर, और इसके अंदर हम करेंगे स्लाइडर और साथ में इमेज। अब इसको सेव किया तो ये हमारे पास ये जो सर्कल है इस कॉर्नर पे आ गया। अब इसको मज़ीद अलाइन करने के लिए यहाँ पे मैं स्लाइडर डॉट स्टाइल डॉट टॉप, और इसको मैं इक्वल कर दूंगा हमारे पास जो हाइट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, और माइनस स्लाइडर डॉट ऑफसेट विड्थ, और उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, और ये हम पिक्सल में कर देंगे पिक्सल, तो यहाँ पे मैं पिक्सल यूज़ कर लूँगा। सेव किया, ये हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ गया, वर्टिकल सेंटर में आ गया। अब इसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में करते हैं, तो सेम इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा विड्थ, और यहाँ पे टॉप की बजाय मैं यूज़ करूँगा लेफ़्ट।
अब लेफ़्ट से इस साइड पे जाएगा उसके लिए, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा इसकी, यहाँ पे हम H यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं W और H, ठीक है। यहाँ पे हम हाइट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे विड्थ यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ऑफसेट हाइट कर लेंगे, ऑफसेट हाइट, सेव किया। अब हमारे पास ठीक है एग्जैक्ट आ रहा है सेंटर में, और साथ में हमारे पास जो इमेज है इसकी भी ओवरले बन रही है। अब इसको हम क्लिकेबल बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कोड एडिटर के यहाँ पे, और उसके बाद हम इसमें जो स्लाइडर है उसके ऊपर हम लगाएंगे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर इवेंट लगाएंगे। कौन सा इवेंट? हम इसके ऊपर लगाएंगे माउस डाउन, पहले माउस डाउन, ये वाला आ गया माउस डाउन, और इसके ऊपर हम फंक्शन लगाएंगे स्लाइडर रेडी, स्लाइडर रेडी लगा दिया, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे माउस अप, जब माउस को अप किया जाए तो यहाँ पे हम लगाएंगे स्लाइडर फिनिश्ड, और सेम इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे कि स्लाइडर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अब इसके ऊपर हम जो इवेंट लगाएंगे वो लगाएंगे टच स्टार्ट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टच स्टार्ट, ये वाला टच स्टार्ट के ऊपर हम स्लाइडर रेडी जो फंक्शन है वो लगा देंगे, और जब हमारे पास टच एंड हो जाएगा, इसका टच एंड ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे टच एंड, तो स्लाइडर फिनिश वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम स्लाइडर स्टार्ट और स्लाइडर फिनिश दोनों फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूँगा स्लाइडर रेडी, तो इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे फंक्शन स्लाइडर रेडी, और इसके अंदर पैरामीटर देंगे ई और साथ में करली ब्रैकेट्स, उससे बाहर देंगे करली ब्रैकेट्स, और इसमें हम ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट DEFAULT डिफ़ॉल्ट, और प्रीवेंट स्पेलिंग से डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद क्लिक जो हमारे पास है क्लिक्ड, ये हमारे पास हो जाए 1, और उसके बाद विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे माउस मूव का, माउस मूव करें तो हमारे पास जो फंक्शन इसका लग जाए तो हो जाए स्लाइड मूव। तो स्लाइड मूव को भी हम नीचे जो है डिफाइन करेंगे, और सेम इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे टच मूव, तो जब टच को मूव किया जाए यहाँ बस आ जाए टच मूव और स्लाइड मूव दोनों सेम काम इस तरह से काम करेंगे। अब इससे उसके बाद स्लाइडर स्लाइडर फिनिश, तो यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा और स्लाइडर फिनिश, इस फंक्शन के अंदर सिर्फ जो हमारे पास क्लिक्ड है ना इसको मैं कर दूंगा 0, यानी जब क्लिक्ड 0 होगा तो हमारे पास सब कुछ डिफ़ॉल्ट वे में आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो ये आ गया कि विंडो के ऊपर हमने इवेंट लगा दिया माउस मूव, और उसके साथ हमने फंक्शन लगा दिया स्लाइड मूव। अब जितना भी हमारा काम है वो स्लाइड मूव के अंदर होगा। यहाँ पे मैं फंक्शन नीचे डिफाइन करूँगा फंक्शन और स्लाइड मूव, और स्लाइड मूव के अंदर हम पैरामीटर देंगे ई, और इसके अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल दूंगा पोजीशन, तो इसके लिए मैं सिर्फ POS यूज़ करूँगा, और उसके बाद इफ़ क्लिक्ड, अगर क्लिक्ड हमारे पास होता है 0 मतलब बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है तो रिटर्न हमारे पास कर दो फॉल्स। लेकिन अगर ये नहीं होता तो हमारे पास जो पोजीशन है, मतलब ये हमारे पास पोजीशन वाली वेरिएबल, इसको इक्वल कर दो गेट हमारे पास कर्सर पोजीशन पोजीशन, जो कर्सर की करंट पोजीशन होगी उसको ये देगा, और इसके अंदर पैरामीटर हम दे देंगे ई। उसके बाद इफ़ पोजीशन जो है हमारे पास अगर वो लेस देन होती है 0 के तो इसे भी इक्वल कर दो 0 को। लेकिन अगर जो पोजीशन है वो होती है POS पोजीशन अगर होती है ग्रेटर देन विड्थ के तो इसे भी इक्वल कर दो विड्थ के। उसको सेव किया और यहाँ पे हम ग्रेटर देन होती है और यहाँ पे हम इसके साथ भी पोजीशन लिखेंगे POS पोजीशन, और यहाँ भी हम पोजीशन। अगर जो पोजीशन हमारे पास अगर होती है वो 0
तो पोजीशन जो भी वो हमारे पास 0 हो जाएगी। लेकिन अगर पोजीशन हमारे पास होती है ग्रेटर देन विड्थ के, तो हमारे पास जो पोजीशन है वो विड्थ के इक्वल हो जाएगी जितनी उसकी विड्थ होगी। और उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे और फंक्शन चल जाएगा, उसको हम देंगे नाम देंगे स्लाइड, और इसके अंदर हम जिसका पैरामीटर है वो देंगे पोजीशन, POS पोजीशन, ये वाला। अब उसके बाद ये जो हमारे पास फंक्शन है गेट कर्सर पोजीशन, तो यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन और ये गेट कर्सर पोजीशन, और इसको में हम पैरामीटर देंगे ई, और इसके अंदर हम वेरिएबल देंगे ए कॉमा और एक्स को हम इक्वल कर देंगे 0 के, और ई जो हमारे पास वो होगा इक्वल, हम यहाँ पे लेंगे छोटे ब्रैकेट्स ई डॉट चेंज टच, TOUCHES टच, और एक्स की एलिमिनेशन मार्क ई डॉट चेंज टच, और एरे इसका 0, और यहाँ पे ई, और ये हम करेंगे ई के इक्वल, ये हमारे पास ई के साथ डॉट आ रहा है, ई के इक्वल करेंगे। और जो हमारे पास वेरिएबल ए है वो इक्वल होगी इमेज डॉट गेट बाउंडिंग, तो ये आपने स्पेलिंग सही से लिखने का, यहाँ पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक की तो आपके पास ये फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, BOUNDING बाउंडिंग, क्लाइंट CLIENT क्लाइंट, और रेक्ट RECT रेक्ट। आपने यहाँ पे रिएक्ट नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिखना रेक्ट और सेव किया। और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल एक्स है वो इक्वल हो जाएगी ई डॉट पेज एक्स, और उसमें से माइनस कर दो ए डॉट लेफ्ट को, और वैल्यू जो मैं रिटर्न में करा दो वैल्यू एक्स। अब हमारे पास ये जो स्लाइड फंक्शन है इसको हम नीचे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन स्लाइड, और स्लाइड के अंदर पैरामीटर पास करूँगा एक्स, और यहाँ पे हम इमेज इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, इमेज की जो विड्थ है वो हम इक्वल कर देंगे एक्स। अब एक्स में क्या स्टोर है, एक्स में हमारे पास जो माउस है उसकी पोजीशन स्टोर है, जिस तरह हम माउस इस साइड पे ले जाएंगे उतनी माउस की पोजीशन इस साइड पे चेंज होगी, वो जो पोजीशन है वो हम इक्वल कर देंगे विड्थ के, तो और साथ में लगा देंगे पिक्सल, तो जो इमेज की विड्थ होगी वो माउस की मूवमेंट के इक्वल हो जाएगी। और उसके बाद हम ये हो गया, और उसके बाद जो स्लाइडर है हमारे पास मेन डिवीजन स्लाइडर वाली, स्लाइडर डॉट स्टाइल, उसके ऊपर भी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, डॉट लेफ्ट, उसके लेफ्ट पे हमारे पास जो इमेज है इमेज डॉट ऑफसेट विड्थ, उसमें से माइनस कर दो स्लाइडर की जो माइनस ऑफसेट विड्थ को, माइनस ऑफसेट विड्थ को, और उसको डिवाइड कर दो 2 से, और ये हमारे पास होगी पिक्सल में, तो यहाँ पे मैं प्लस डाल के और इसमें लिख दूंगा पिक्सल। अब इसको सेव किया। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। अब इसको मैं क्लिक करूँगा तो जितना मेरा माउस मूव होगा साथ उतना ही ये मूव होगा, ये देखिए उतना ही ये हमारे पास माउस मूव होगा। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं एरर हमारे पास कौन सा आ रहा है। एरर हमारा आ रहा है 56 के ऊपर। तो 56 के ऊपर हमारे पास एरर क्या आ रहा है कि यहाँ पे ऑफसेट विड्थ स्लाइडर, अच्छा यहाँ पे हमने डॉट लगाना था, यहाँ पे हमने डैश डाल दिया, यहाँ पे डॉट। अब सेव किया। अब इसे क्या करते हैं, अब मेरे को एग्जैक्ट हमारे पास कहाँ आ रहा है। अब इसको बड़ी स्क्रीन पे करते हैं, हो जा रिलोड भी साथ कर लेते हैं। अच्छा अभी देखिए छोटी स्क्रीन ही कंटेन कर रहा, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ कर न्यू टैब में ऊपर कर लूँ। अब यहाँ आ गया। अब एग्जैक्ट जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था सेम और पास इमेज कंपैरिजन बन गया। ये देखिए ये बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट है। आप इसमें मजीद चेंजेस भी कर सकते हो, मजीद एनिमेशन वगैरह अप्लाई करना चाहो वो भी कर सकते हो। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।